अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह जब आप अपने सूट पर बनाएंगे तो अगर आपका सूट सिंपल सा भी है तो बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक चौड़ी पट्टी ली है। इसकी टोटल चौड़ाई जो है 1.25 इंच है, लंबाई इसकी टोटल 18 इंच है। अब हमने इस पट्टी को सेंटर से, अच्छा ये बुकरम की पट्टी है, बिल्कुल लेडीज बुकरम जो हम नेक पे लगाते हैं वही बुकरम है। इसको हमने सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड किया, बिल्कुल हाफ फोल्ड करना है और इसका सेंटर मार्जिन इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया। इस तरह से इंच टेप को डबल फोल्ड में सेट करके ये मार्जिन का निशान जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो निशान हमने लगाया बिल्कुल इसी निशान के मुताबिक हमने इस तरह से इंच टेप को रखना है और पट्टी की चौड़ाई में बंद वाली साइड पर बिल्कुल सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे से निशान पूरी पट्टी में लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह से हमने निशानों को लगाया बिल्कुल उसी तरह से हमने बुकरम के ऊपर इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन जो है इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, यानी कि निशानों को आपस में मिला लेना है। अब नीचे वाली साइड से हमने तकरीबन 1 से 1.5 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है और दूसरी साइड पे इस तरह से इस डिज़ाइन को इस तरह से मोड़ लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर नीचे से अपनी पट्टी को बिल्कुल चौकोर शेप में रखा है। थोड़ा सा जो मार्जिन ऊपर नीचे था उसको हमने बिल्कुल बराबर कर दिया है। अब जो निशान ऊपर वाली साइड से है यहाँ पर हम इस तरह से तिरछा स्केल को रखेंगे और बिल्कुल तिरछी इस तरह से लाइन लगा लेंगे। अब नीचे से जो हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी इस तरह से कट कर देंगे और सेंटर का जो डिज़ाइन है इसको हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर से कट कर लेना है। सेंटर से कट करके यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये पट्टी हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। इस पट्टी को हमने सेम शर्ट के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया। ये हमारा प्रिंटेड ही फैब्रिक है जैसा कि आप देख सकते हैं। साइड पे हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है। अच्छा हाफ इंच से कम फैब्रिक है क्योंकि बुकरम हमारी साइड पे ना ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा, इतना छोड़ा कि हमारा दबाव अच्छा रहे। और इस तरह से इस फैब्रिक को ग्लू स्टिक लगाकर अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर जितना हमारा फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेना है। साथ साथ जो मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना, कॉर्नर में ग्लू स्टिक दोबारा से लगानी पड़ती है और इसी तरह से हम लगाते हुए इस यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जितना फैब्रिक था उसको हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू या किसी भी किस्म की कोई भी आपके पास ग्लू हो तो इस तरह से लगा लें। सिलाइयों के बगैर जो हमारी लेस है वो बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। अगर आपके पास किसी किस्म की कोई ग्लू नहीं है तो आपने इस लेस को बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई चलाते हुए बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। यहाँ पर ये जो मैं लेस लगा रही हूँ ना, ये बिल्कुल बारीक सी लेस है, वन साइड लेस है। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर कॉर्नर में हल्के हल्के से कट लगा दूंगी ताकि लेस के जो कॉर्नर है वो बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर हमने टोटली कॉर्नर में कट लगा दिया। इसी तरह से लेस को दूसरी साइड पर भी हमने बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने लेस को अच्छे से लगा लिया है। एक्स्ट्रा लेस को इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। अब यहाँ तक ये पट्टी हमारी बहुत ही खूबसूरती से ये देखें रेडी हो चुकी है। अब हमने पट्टी को फिर से रफ साइड की तरफ रखा और यहाँ पर भी आपने दबाव थोड़ा कम रखना है फैब्रिक का, ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बाहर निकला हुआ ना रहे। नीचे वाले कॉर्नर में इस तरह से कट लगा देंगे। सेंटर में मैं थोड़ा सा जो फैब्रिक है ना इसको इस तरह से कट कर रही हूँ ताकि ज़्यादा फैब्रिक का दबाव ना आए। कॉर्नर में दूसरी साइड पे भी इस तरह से कट लगा दिए हैं। अब सिंपल वही मेथड है कि हमने ग्लू स्टिक की मदद से टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इसी तरह से अच्छे से कवर करना है, यानी कि यहाँ पर भी हम किसी किस्म की कोई जो आयरन है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब टोटली पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी बाद में इसको आयरन कर लेंगे। ग्लू की मदद से हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ग्लू जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसमें कोई रेब वगैरह नहीं है। इसकी हमने एक चौड़ी, इसको डबल फोल्ड में सेट किया और यहाँ पर इसकी एक चौड़ी पट्टी स्टिच कर लेनी है हमने इस तरह से। यहाँ पर एक साइड पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं मैंने दबाव रखा है। बाकी की जो पट्टी है वो टोटल हमारी जो है वो यानी कि बिल्कुल खुली खुली सी पट्टी है। आप इसको किसी भी बारीक चीज़ की मदद से भी सीधा कर सकते हैं,
लेकिन मैं इसको यानी कि कोई तिनका ले लें या कोई भी चीज़ बारीक चीज़ ले सकते हैं आप। यहाँ पर मेरे पास मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो मैंने सुई का इस्तेमाल कर लिया। ये चौड़ी पट्टी है काफ़ी ज़्यादा और इसको आसानी से सीधी हो जाती है, इसमें मसला कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सुई को अच्छे से पक्का कर लिया है। सुई की बैक साइड को अंदर की तरफ घुमाते हुए इस तरह से पूरी पट्टी के अंदर चला लिया है। अब सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हल्के हाथ से इस तरह से फैब्रिक को सेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये पट्टी बहुत जल्दी सीधी हो जाएगी। ये देखें ज़रा, पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी से सीधी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अपनी पट्टी को अच्छे से आयरन कर लेना है। हल्का सा मैंने शावर करके इसको आयरन किया है ताकि पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से पट्टियों की कटिंग कर देनी है। एक पट्टी को नाप कर कट करेंगे, बाकी की पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर रख के बिल्कुल एक ही साइज़ में टोटली पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पर पट्टियों की कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल प्लेन सादा कागज़ लिया यानी कि पेपर है ये एक, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। 1.5 इंच है, इसको भी हम डबल फोल्ड में इस तरह से बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे। सेंटर मार्जिन इसका, क्योंकि हमें ज़रूरी सेंटर मार्जिन जो है इसका चाहिए, तो यहाँ पर पेंसिल की मदद से ना इस तरह से मैंने हल्का सा इसके ऊपर ना निशान लगा लिया था ताकि सेंटर मार्जिन जो है वो अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर पूरे पेपर के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। पेपर को अच्छे से खोल लेंगे। अब यहाँ पर पेपर के बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई चलानी है। तो पेपर के सेंटर में हमने इस तरह से एक के बाद एक पट्टी को रखते जाना और इसके ऊपर सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टियों में मैं थोड़ा सा गैप रख रही हूँ, इस तरह से डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। तो थोड़े से गैप में मैं इस पट्टी को लगाऊंगी। तो इसी तरह से जितनी पट्टियाँ हमें चाहिए थी हमने टोटली पेपर के ऊपर अच्छे से लगा लिया है। पेपर की लंबाई आपने इतनी लेनी है जितनी आपकी पट्टी की लंबाई है, ठीक है। यानी कि अगर पट्टी की लंबाई 18 इंच है तो 1 इंच आप पेपर कम कर सकते हैं, यानी कि 17 इंच, क्योंकि नीचे से हमारी पट्टी जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है उसका। अब यहाँ पर पट्टियाँ, ये जो हमने इसके ऊपर पट्टियाँ लगाई हैं, इनको एक साइड से इस तरह से बिल्कुल एक कॉर्नर से इस तरह से बिल्कुल तिरछे में फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने सिंपल सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर आज हमारा जो पट्टियों का है ना डिज़ाइन कमाल का रेडी हो जाएगा। तो जल्दी से एक साइड की सिलाई हमने चला ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई को चलाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी का जो रुख है वो चेंज कर दिया। इस तरह से दूसरी साइड से हमने अपनी पट्टी को मोड़ दिया है। तो इस तरह से सेंटर का जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ही खूबसूरती से और प्यारा सा बनकर रेडी हो जाएगा जल्दी। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड पर भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई चला दी है। मैं एक पॉइंट इसलिए आपको अच्छे से समझाती हूँ ताकि जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं घर बैठे अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सके। यहाँ पर हमारा ये जो डिज़ाइन है रेडी हो चुका है। अब पट्टियों का यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको हमने इस तरह से दोनों साइड से कट करके नीट कर लेना है। पट्टियों का एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा कट करके बहुत ही अच्छे से नीट हो गया है, ये देखें ज़रा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने जो पट्टी रेडी की है इस पट्टी को इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर ग्लू स्टिक का हल्का फुल्का सा इस्तेमाल कर लेंगे, हल्की सी ग्लू स्टिक लगा लेंगे, क्योंकि अगर आप सिलाई के साथ इस पट्टी को लगाते हैं तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, बार सिलाई निकालनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये पट्टी देखें ग्लू की मदद से कितने अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से बैठ जाएगी। जिस तरह से आप इसको सेट करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पट्टी को अच्छे से सेट कर लिया, ये देखें बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने सिंपल इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर सिलाई लगानी भी आसान हो गई, देखें मिनटों में सिलाई भी चल जाएगी, डिज़ाइन हमारा बिल्कुल एक जैसा बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी तीनों साइड पे इस तरह से सिलाई को चला लिया है। तो पट्टी हमारी बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो गई है। अब पट्टी का जो बैक साइड पे हमने पेपर लगाया है, डिज़ाइन हमारा यहाँ तक रेडी है। तो पेपर को निकाल कर अच्छे से पट्टी को नीट कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन पेपर में नहीं छोड़ेंगे, पेपर को अच्छे से नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा पेपर था उसको हमने निकाल कर अच्छे से नीट कर लिया है। ये देखें इस तरह से बाकी का जो पेपर था उसको भी मैंने निकाल लिया। अब थंबनेल बनाने के लिए यहाँ पर पट्टी के सेंटर में मैंने ग्लू के साथ पर्ल्स लगा दिए हैं, आप चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 1 इंच चौड़ी एक और पट्टी ली है, इसकी दोनों साइड पे हाफ इंच फैब्रिक है, उसको हमने आयरन की मदद से फोल्ड कर लिया। इसकी टोटल लंबाई 9 इंच है, यानी कि 2 पट्टियाँ हमें अपने डिज़ाइन में चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। बुकरम का पीस हमारा लंबाई में 8.5 इंच है, चौड़ाई में डबल फोल्ड में 5.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर 3 इंच की चौड़ाई से इस तरह से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। 4 इंच हमने नेक की लंबाई रखी है, ये लंबाई का पहला मार्जिन रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर जिस तरह से हमने ये निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर अपना जो नेक है उसको ड्रॉ करना है। हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रॉ करें, डॉट्स लगाकर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो हमारी तो राउंड शेप बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है। यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ नाप लेना है। मेरा 6.5 इंच है, 6.5 इंच के मार्जिन से ये निशान लगा लूँगी। अब 1.5 इंच का हाफ करेंगे तो 0.25 इंच हमारे पास इंच टेप के ऊपर एक निशान आ जाएगा। तो इस निशान के मुताबिक हमने इस तरह से बिल्कुल एक वी शेप में अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट की बहुत ही अच्छे से समझ आ सके। अब जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है बिल्कुल सिंपल इसके मुताबिक ही इसकी कटिंग करनी है। कोई किसी किस्म का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने यहाँ पर नहीं लेना। तो यहाँ पर हमने बुकरम की कटिंग बहुत ही अच्छे से कर दी है। नेक हमारा कट हो चुका है। अब हमने इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर यानी कि जो ट्राउज़र का फैब्रिक था उसके ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। ये देखें ज़रा, साइड पे हाफ इंच फैब्रिक था उसको हमने सिलाई लगाकर फोल्ड कर दिया है। अब हमने नेक को बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रखना है। इस तरह से सेंटर की रफ सिलाई चला लेनी है। सेंटर की रफ सिलाई यहाँ तक हम चला लेंगे। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर सिर्फ वी शेप में अपनी सिलाई को चलाना है, यानी कि राउंड नेक में अभी हम सिलाई को नहीं चला रहे, सिर्फ वी शेप में अपनी सिलाई को चलाएंगे इसी तरह से। तो ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो जाएगी। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई। अब बिल्कुल जिस तरह से हमने सिलाई को चलाया बिल्कुल वी शेप में इस तरह से अपना मार्जिन जो है इसको सेट कर लेंगे। यहाँ तक हमारी सिलाई है। 1 इंच ऊपर बढ़ाकर हम अपनी पट्टी को लगाएंगे। पट्टी को इतना बढ़ाकर आपने लगाना है कि साइड वाली जो पट्टी है ना नेक की दोनों साइड पे इसका दबाव जो है ये अच्छे से आ जाए। ये चीज़ भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी कि किस तरह क्यों इसको बढ़ाकर लगाना है। अब यहाँ पर पट्टी को बिल्कुल सेंटर में इस तरह से, ये देखें सेंटर की जो हमने हल्की सी क्रीज बिठाई है इस्त्री की मदद से उसके बिल्कुल सेंटर में हमने इस पट्टी को इस तरह से लगा लिया बहुत ही खूबसूरती से। दोनों साइड पे इसके ऊपर सिलाई चला ली है। यहाँ पर जो हमने नेक की सिलाई चलाई है ना बिल्कुल उसके साथ साथ रखते हुए ये देखें हमने पट्टी को लगा लिया है। अब नेक को एक साइड से इस तरह से सीधे में सेट कर देंगे। दूसरी साइड से भी बिल्कुल सिलाई के मुताबिक जो वी शेप में हमारी सिलाई है उसके मुताबिक इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और एक से 1.5 इंच ये पट्टी ना थोड़ी चौड़ाई में है। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाकर लगाएंगे तो साइड से दोनों कॉर्नर जो हैं पट्टी के ये दबाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब आपने वी शेप में सिलाई चलाना है तो लेस को ना थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ा कर लगा रही हूँ ताकि ये जो पट्टी है ये बिल्कुल नेक के जो साथ साथ है ना वो लगे। ठीक है, पट्टी की सिलाई बिल्कुल नेक की वी शेप के साथ साथ आएगी। तो यहाँ पर पट्टी के एक साइड पे हमने सिलाई चला ली है, दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पर पट्टी की दोनों साइड पे सिलाई को चला लिया है। तो ये देखें ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपने इस पट्टी को भी इस तरह से सेट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से नेक के राउंड वी शेप में ही सिलाई को चलाना है ताकि सिलाई का दबाव जो है वो अच्छे से आए। तो इसी तरह से हम पूरे नेक में अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी अपनी वीडियो में ये नहीं बताता कि आपने कॉर्नर को किस तरह से कवर करना है। मैंने आपको अच्छे से दिखाया है। नेक की कटिंग करने से पहले पट्टियों के कॉर्नर अच्छे से चेक कर लें ताकि बड़े हुए ना हो, कहीं से रफ़ ना हो, तो आप दोबारा भी सिलाई को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉर्नर रफ़ हुए तो दोबारा कटिंग करके सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब ये देखें पट्टियों के कॉर्नर बिल्कुल गुम तरीके से दोनों साइड से हमारे सिल गए हैं। ये देखें इस तरह से। अब लेस को हमने थोड़ा सा ना इसलिए ऊपर चढ़ा कर लगाया था। ये देखें अब लेस बिल्कुल गुम तरीके से, यहाँ पर जो पट्टी की लेस है ना वी शेप में आ रही है वो बिल्कुल गुम तरीके से लगी है। यहाँ पर मतलब कि बढ़ा के ही हमने तकरीबन लगाई है। यहाँ पर हमने नेक को आयरन कर लिया है। नेक की फाइनल लुक चेक करें, पहना हुआ आपको दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। तो उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। नेक का डिज़ाइन पहना हुआ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। नेक का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और कमाल का है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।